नमस्ते ट्रेडर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो चलिए आज देखते हैं एक बहुत ही आसान स्ट्रैटेजी। चाहे आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज हो या ना हो, एक्सपीरियंस हो या ना हो, उससे यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना काल के बाद में बहुत से नए लोग शेयर मार्केट में एंटर हुए हैं जिनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए ये एक बहुत अच्छा रास्ता है। बट इसमें थोड़ी बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे बेसिक वीडियो है, उसे देखकर भी आप सीख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक्चुअल ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत काम में आती है और बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। और इस सेटअप पे आपको डेली एक मिनिमम एक ट्रेड तो मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी 2 मिलेंगे, कभी कभी 3 भी मिलेंगे, लेकिन आपको एक ट्रेड तो हमेशा मिलेगा। तो आइए देखते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है। देखिए, सबसे बेसिक चीज़ हम समझते हैं शेयर मार्केट में, या किसी भी चीज़ का भाव आप पकड़ लीजिए, चाहे शक्कर का भाव पकड़ लीजिए, गेहूं का पकड़ लीजिए, दलिया का पकड़ लीजिए, किसी भी चीज़ का भाव पकड़ लीजिए आप। तो भाव जो है कभी भी एक दिशा में ऐसा सीधा ऊपर 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 नहीं जाता है। किस तरह जाता है? कम ज़्यादा होते हुए जाता है। थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। और नीचे आते समय भी सीधा नीचे नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस तरह से भाव चलता है। प्राइस का मूवमेंट इसी तरह होता है और हमें उसके इसी मूवमेंट को पकड़ के हमारा पीस ऑफ प्रॉफिट कैप्चर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे और सुबह का जो पहला कैंडल बनेगा उसको हम मार्क कर लेंगे। उसका हाई और लो हम मार्क कर लेंगे। तो चलिए हम मार्क कर लेते हैं। ये देखिए, हमने टॉप मार्क कर लिया। फिर हम बॉटम मार्क कर लेते हैं। ये हमने 15 मिनट की पहली कैंडल का रेंज मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर ये स्केल टूल है, इससे हम इसका नाप ले सकते हैं। ये कैंडल कितने पॉइंट्स का है? देखिए, ये कैंडल था 168 पॉइंट का। तो हमें क्या करना है? सीधा सीधा एवरेजिंग करना है। एवरेजिंग एक ऐसी चीज़ है गाइस जो पूरी दुनिया एवरेजिंग के भरोसे चल रही है। यहाँ पर ना कोई प्रॉफिट में है ना कोई लॉस में है, सब एवरेज पर चल रहे हैं। ये बेसिक फंडा है। और सीधा सीधा हम क्या करते हैं? हमारा कैंडल था 168 पॉइंट का, हम सीधा उसके 2 भाग कर लेते हैं। 168 डिवाइडेड बाय 2, ये 84 पॉइंट्स आता है। तो हम क्या करेंगे? सीधा 84 पॉइंट्स पर एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखते हैं हमारा 84 पॉइंट पर हुआ है क्या नहीं हुआ है। जो लोग एक्सपीरियंस बंदे हैं ना गाइज, वो इसके लिए फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं ये सोच के चल रहा हूँ, ये समझ के चल रहा हूँ कि ये वीडियो एकदम नया बंदा देख रहा है उसे अभी टूल्स इंडिकेटर्स के बारे में कुछ नहीं पता। तो बहुत बढ़िया बात है अगर आपको नहीं पता, क्योंकि यही वो चीज़ें होती है जो हमें राह से भटका देती है। हमें सीधा सीधा भाव को पकड़ के चलना है। भाव भगवान है, उसको पकड़ के रखेंगे, वो आपको मुक्ति दिला ही देगा, आपको प्रॉफिट दिला ही देगा। चलिए, ये हमारा इस कैंडल का एवरेज आ गया 50% का। अभी हम देखते हैं कि भाव
इसके आधे से ऊपर जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है। देखिए 15 मिनट की एक कैंडल है, तो 15 की एक कैंडल, 1 2 3 4, और ये पांचवी भी कैंडल, मतलब लगभग 1 घंटा सवा घंटा जद्दोजहद के बाद भी प्राइस इस कैंडल के 50% को भी क्रॉस नहीं कर पाया। 1 घंटा जद्दोजहद के बाद में आखिर में उसने इसके ऊपर क्लोजिंग तो दी, लेकिन उसकी अगली कैंडल देखिए फिर से रेड बन गई। इसका मतलब जो है इस टेरिटरी में इसका जाना मना है। तो ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस। ये जो है ये रेजिस्टेंस एरिया हमारा बन गया। इसको कर देते हैं हम रेड। तो ये तो बात साबित हो गई कि यहाँ पर सेलिंग शुरू है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए गाइस, पेशेंसली वेट करना है। अगर इस दौरान ये भाव यहाँ से क्रॉस करके ऊपर चले जाता है तो वो आपके हाथ में नहीं है, वो ट्रेड छोड़ देना है, क्योंकि उसका हमारे पास में ना कोई कंफर्मेशन है ना कोई कैलकुलेशन है। हम बहुत सेफर साइड देखकर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए इनिशिएट कर रहे हैं। तो देखिए 1 सवा घंटे से प्राइस जद्दोजहद कर रहा था ऊपर जाने के लिए, लेकिन उसका ऊपर जाना पॉसिबल नहीं था। तो एट द एंड हमें प्राइस मिला इस लेवल पर। अब हो सकता है शायद आप यहाँ पर इनडिसाइसिव फेस में रहे हो, आपको यहाँ एंट्री मिल सकती है। जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें, एक तो आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं या यहाँ कहीं ले सकते हैं। तो इन दोनों केसेस में ये सब ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम एंट्री डालते हैं और हम टारगेट क्या ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा टारगेट उतना ही होगा जितना कि ये कैंडल का साइज़ है। तो ये कैंडल का साइज़ हम यहाँ पर बना लेते हैं। सीधा सीधा हमने ये कैंडल का साइज़ ड्रॉ कर लिया और इसी को सीधा उठाकर हम यहाँ पर डाल देते हैं और ये बन गया हमारा टारगेट। देखिए हमने यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई। यहाँ पर हम शॉर्ट सेल इनिशिएट करते हैं, शॉर्ट पोजीशन। देखिए हमारा स्टॉप लॉस भी डिफाइन हो गया। कहाँ, या इस कैंडल की जो हाई था, इसकी जो वीक थी, वही था हमारा स्टॉप लॉस। और इस पहली 15 मिनट की कैंडल की जो लेंथ थी वही था हमारा टारगेट। देखिए इजीली। उसके बाद में और भी नीचे गया है, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करना सीख जाएंगे आगे, तो इसके बाद का प्रॉफिट भी आप ले सकते हैं, इसका एक्सटेंशन भी आप एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन अभी हम नए हैं तो हम नए लोगों के पर्सपेक्टिव से ही ये चीज़ सीखेंगे। तो चलिए ये बात हो गई। हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ 10:15 बजे और हम ट्रेड से बाहर गए 11 बजे, मतलब पौन घंटे में हमने 162 पॉइंट्स का प्रॉफिट स्कोर कर लिया। बैंक निफ्टी में 162 का प्रॉफिट गाइस मजाक नहीं होता। 162 मल्टीप्लाइड बाय 25, 4000 रुपये का प्रॉफिट पौन घंटे में, 15 मिनट की 3 कैंडल्स में। अभी और ये सेटअप कहीं बनता हुआ दिखता है क्या हमको? तो देखिए फिर से प्राइस वहीं गया 50% की रेंज तक, फिर से उसे रिजेक्शन मिला। एक बार हमने यहाँ पर प्रॉफिट कर लिया था, अब हम दोबारा भी इसमें एंट्री कर सकते थे। अगर हमने यहाँ पर दोबारा भी एंट्री की होती तो फिर से हमारा स्टॉप लॉस वही होता, इस कैंडल का हाई, और हमारा टारगेट वही होता 15 मिनट का कैंडल साइज। देखिए हमने फिर से 160 पॉइंट यहाँ स्कोर कर लिए। उसके बाद में 2 बजे के बाद प्राइस क्या करता है, प्राइस एक ही सिंगल कैंडल में 15 मिनट की ओपनिंग रेंज को ब्रेक कर देता है। अभी ये जो लॉजिक होता है ये
अलग लॉजिक होता है, ये अलग स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन ये बहुत ही एक्सपीरियंस लोग कर सकते हैं। अभी हम नए हैं चूँकि, इसके लिए हम बहुत ही एक सेफ वे में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, इनिशिएट करेंगे और हमारा सेफर साइड में प्रॉफिट करते हुए चलेंगे। इसी बेस पर देखिए दोस्तों 22 तारीख को भी देखते हैं। 22 तारीख का हम ओपनिंग रेंज मार्क कर लेते हैं। ये पहला कैंडल था, इसका हाई लो हमने मार्क कर लिया। तो देखिए इसका एवरेज देखे बिना ही हम बोल सकते हैं कि प्राइस हमेशा इस तीनों कैंडल में पहली कैंडल के 50% के ऊपर ही सस्टेन किया हुआ है। एक बार प्राइस नीचे आया था लेकिन बहुत ज़बरदस्त बाइंग आई और प्राइस को पुल बैक मिल गया। उसके बाद में देखिए ये कंटिन्यू ऊपर ही रहा है। तो इस केस में भी हमारा फिर से वही टारगेट बनता है इस रेंज का, और इसको हम वहीं अप्लाई करेंगे इसके 50% के ऊपर। और यहाँ से हम एक लाइन डाल देंगे। ये हो गया टारगेट। तो यहाँ भी देख सकते हैं हम, यहाँ पर आप जहाँ भी एंट्री करोगे वहाँ से देखिए 100 पॉइंट्स 18 पॉइंट्स हमने यहाँ भी स्कोर कर लिए। इस कैंडल के बाद में प्राइस नीचे आया ही नहीं है, देख लीजिए। आया भी है तो हमारा स्टॉप लॉस खाया ही नहीं है। देखिए हमारा एंट्री बनता था यहाँ पर, हमारा स्टॉप लॉस रहता था इस बार थोड़ा बड़ा। यहाँ पर 160 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, क्योंकि इसके बाद में जो कैंडल बनी थी, देखिए ये जो कैंडल बनी थी इसके पहले की जो कैंडल है उसका लो हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो इस हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा था, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस इस केस में कटा नहीं है। तो इसमें अगर आप 1:2 का भी टारगेट रखते थे तो भी वो टारगेट अचीव हो जाता था। देखिए 259 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पर हमको मिला है। 259 का टारगेट बहुत होता है बैंक निफ्टी में, 6,475 रुपये का। तो इस तरह से ये एवरेजिंग वाली स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया काम करती है। आप अपने एक्सपीरियंस से इसको फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए और बढ़िया तरीके से प्रॉफिट जनरेट कीजिए। देखिए ये आज का डे था, हमने इसी स्ट्रैटेजी के भरोसे आज बहुत सारे ट्रेड लिए थे। देखिए आज 3 ट्रेड मिले इसी स्ट्रैटेजी के भरोसे। ये पहला कैंडल था, प्राइस 50% के ऊपर सस्टेन किए हुआ था, हमने यहाँ ट्रेड इनिशिएट किया, ये स्टॉप लॉस लगाया, और ये प्राइस बूम। यहाँ पर पहला टारगेट था हमारा 495 पॉइंट्स का। इसी दौरान यही टारगेट अचीव करते समय यही सेटअप हमें दोबारा मिला। देखिए ये बड़ा कैंडल ग्रीन बना और ये 2 कैंडल उसमें होल्ड कर गए उसके 50% के ऊपर। तो जब हमारा ये टारगेट कंप्लीट हुआ तो हमने सीधा यहाँ पर दूसरा ट्रेड इनिशिएट कर दिया। यहाँ पर हमने ट्रेड इनिशिएट किया और स्टॉप लॉस लगा दिया। यहाँ का 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और टारगेट था इसी कैंडल का 1.5 गुना, क्योंकि 50% इसका और 1% इसके ऊपर, तो इस टारगेट हुआ इसका 1.5 गुना।
तो 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस उठा के हमने यहाँ पर फिर से 332 पॉइंट अचीव कर लिए। इसके बाद में देखिए यही सेटअप हमें एक दिन में तीसरी बार मिला। देखिए ये बड़ा कैंडल बना और उसके बीच में फिर से कैंडल होल्ड होना चालू हो गए। इस बार ये शॉर्ट का ट्रेड था। ये आइडेंटिफाई ऐसे हुआ कि इसको ऊपर से सेलिंग प्रेशर था। देखिए ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर था, इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर था कि ये प्राइस सस्टेन ही नहीं कर पाया। तो यहाँ हमारा शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट हो गया इस प्राइस पे, और इस केस में हमारा स्टॉप लॉस हुआ इस कैंडल का हाई, और हमारा टारगेट हुआ इस कैंडल का 1.5। हमने फिर से यहाँ पर 349 पॉइंट्स अचीव कर लिए। तो आज का दिन तो बैंक निफ्टी में दिवाली ही थी। एक ही सेटअप पे 3 ट्रेड थे। बहुत सिंपल सेटअप है, कोई झिकझिक का, कोई मगजमारी का काम नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ देखना नहीं, ऑप्शन चेन देखना नहीं है, कुछ नहीं है। ओनली प्राइस कंसिडर करना है, प्राइस को पकड़ के चलना है और अपना प्रॉफिट पॉकेट करना है। इट्स ऑल। आई होप, मुझे लगता है मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए, रोज का एक भी ट्रेड, अगर पेपर ट्रेडिंग में भी आप करके देखते हैं, रोज का एक भी ट्रेड आपको इस स्ट्रेटजी से मिलता है तो बैंक निफ्टी है गाइज, हर रोज दिवाली होती है बैंक निफ्टी में। एंजॉय कीजिए। थैंक यू।